जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, महाभारत के एक प्रमुख पात्र शकुनी की संपूर्ण कथा लेकर आया हूँ। शकुनी की तीक्ष्ण बुद्धि और उसकी पैनी नज़र उसके व्यक्तित्व को और निखारती थी। गंधार का वातावरण चुनौतीपूर्ण था। उस समय गंधार पर राजा सुबल का शासन था, जो शकुनी और गंधारी के पिता थे। शकुनी दूत कीड़ा और माया युद्ध में महारथी तथा गंधारी का समर्पित भाई था। गंधारी शकुनी के आँखों का तारा तथा गंधार का गौरव भी थी। कुरु वंश का प्रतिनिधित्व करते हुए भीष्म गंधार पहुँचे। अपनी सेना के साथ भीष्म ने गंधार के महल को चारों ओर से घेर लिया। भीष्म ने राजा सुबल के सामने गंधारी के विवाह का प्रस्ताव धृतराष्ट्र के साथ रखा। राजा सुबल धर्म संकट में फंस गए। एक ओर उनका महल घिरा हुआ था, दूसरी ओर उनकी अपनी पुत्री गंधारी का विवाह एक अंधे राजा से करवाना था। विवश होकर उनको भीष्म का प्रस्ताव मानना पड़ा, लेकिन इस प्रस्ताव को शकुनी कभी स्वीकार नहीं कर पाया। कुरु वंश के प्रति शकुनी के मन में द्वेष उसी दिन से गहरा होने लगा। अपने विवाह के प्रस्ताव को सुनकर गंधारी शांत रही और मौन स्वीकृति के साथ अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया तथा अपने पति के अंधे होने के कारण उसने अपनी आँखों पर सदैव के लिए पट्टी बांध ली। शकुनी ने इसे अपने बहन के साथ घोर अन्याय माना। शकुनी ने अपनी बहन गंधारी के साथ हस्तिनापुर के महल में प्रवेश करने का विचार बनाया और अपने प्रिय देश गंधार को छोड़कर गंधारी के साथ वह हस्तिनापुर की ओर चल पड़ा। उसका उद्देश्य था हस्तिनापुर की राजनीति को अंदर से समझना और समय आने पर गंधारी के साथ हुए अन्याय का बदला लेना। जय श्री कृष्ण। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, विवाह के कुछ दिन पश्चात धृतराष्ट्र ने गंधारी पर आरोप लगाया कि उसका विवाह एक अपशकुन को टालने के लिए एक बकरी के साथ किया गया था। धृतराष्ट्र ने इसे एक अक्षम्य अपराध और छल माना। धृतराष्ट्र ने गंधार नरेश, राजा सुबल, राजकुमार शकुनी और उसके 99 भाइयों को कारागार में डाल दिया। धृतराष्ट्र का यह आदेश एक धीमी मृत्यु के समान था, क्योंकि दंड के अनुसार गंधार के संपूर्ण राज परिवार को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति केवल चावल का एक दाना दिया जाना था। समय दिन, हफ्ते और महीनों में बदल गए। राज परिवार जिस काल कोठरी में बंद था, वह काल कोठरी एक कब्र बनने लगी। एक एक करके शकुनी के भाई, जिनका शरीर शक्तिशाली था, अब कंकाल मात्र रह गए थे। उस दम घोटने वाले अंधेरे में राजा सुबल को यह एहसास हुआ कि यदि वे सब मिलकर उस थोड़े से चावल को आपस में बांटेंगे तो गंधार का पूरा वंश ही मिट जाएगा। गंधार राज सुबल शकुनी से बोले कि न्याय की इस अग्नि परीक्षा में पूरा परिवार तो शायद नहीं बच पाएगा, लेकिन बदला लेने के लिए किसी एक को तो जीवित रहना ही होगा। सभी भाइयों के संकल्प और बुद्धि की परीक्षा लेने पर शकुनी ही सबसे अधिक कुशाग्र बुद्धि वाला सिद्ध हुआ। भूख की बेहोशी छा जाने पर भी उसका मस्तिष्क एक तीखे अस्त्र के समान काम कर रहा था। कारागार के इस निर्मम यातना के अंत के लिए राजा सुबल और उनके पुत्रों ने पूर्ण रूप से अन्न का त्याग कर दिया, क्योंकि उस अन्न के भोजन से
बदला लेने के लिए शकुनी को जीवित रखना था और बाकी सब प्राण त्याग करके कारागार से मुक्ति पाए। और शकुनी अपने परिवार की त्रादसी को कभी ना भूल पाए। राजा सुबल ने एक भारी पत्थर उठाकर शकुनी के टखने पर जोरदार प्रहार किया और शकुनी को लंगड़ा कर चलने का आदेश दिया, ताकि उसका उठाया गया हर कदम उसे उस भयानक कारागार की याद दिलाता रहे। अपने मृत्यु से पहले राजा सुबल ने शकुनी को निर्देश दिया कि वह उनकी मृत्यु का इंतजार करे और फिर अपने ही पिता के जोड़ों की हड्डियों से पासा बनाए। ये कोई साधारण पासे नहीं थे, एक मरते हुए राजा के बदले की भावना थी और ये पासे शकुनी की इच्छा शक्ति का ही विस्तार बन गए। जब राजा धृतराष्ट्र को एहसास हो गया कि अकेले बचे शकुनी से कोई खतरा नहीं है, तब धृतराष्ट्र ने कारागार का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया और उस अंधेरे कारागार से शकुनी जीवित निकला। जब शकुनी हस्तिनापुर आया तो उस उजाले को देखा जो उसने वर्षों पहले देखी थी। उस समय उसका शरीर एक कंकाल मात्र बन चुका था, लेकिन उसके हाथ में था अपने पिता के अस्थियों से बना पासा, जिसमें कुरु वंश के साम्राज्य को समाप्त करने की शक्ति निहित थी। और शकुनी अब भी गंधार नहीं लौटा, वह कुरु वंश के दरबार में ही रहा और धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के एक प्यारा मामा के भेष में उसने दुर्योधन को अपनी नफरत को सिद्ध करने का जरिया बना लिया। शकुनी ने कुरु वंश को नष्ट करने के लिए हथियार नहीं उठाया, उसने दुर्योधन के अहंकार को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। शकुनी दुर्योधन के कान में छीने हुए उसके जन्मसिद्ध अधिकारों और अधिकार हड़पने वाले पांडवों की बातों को तब तक फुसफुसाता रहा जब तक कि ईर्ष्या की आग में पूरे हस्तिनापुर के महल को अपनी चपेट में नहीं ले लिया। शकुनी के षड्यंत्र का शिकार सभा में पासे के कुख्यात खेल के दौरान देखने को मिला और यही वो क्षण था जब राजा सुबल के हड्डियों से बने पासे ने अपना मकसद पूरा किया। हर बार पासा फेंकने पर शकुनी ने ना सिर्फ जमीन या खजाना जीता, बल्कि उसने पांडवों से उनकी गरिमा, उनका राज्य और अंत में उनकी पत्नी द्रौपदी को भी छीन लिया। जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर जाने को विवश होना पड़ा, तब शकुनी ने पर्दे के पीछे से यह सब देखा। शकुनी ने रक्त की एक बूंद भी बहाए बिना सबसे शक्तिशाली राज्य को तोड़कर रख दिया। तब शकुनी का कार्य लगभग पूरा हो चुका था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में 18वें दिन जैसे जैसे सूर्य अपने शिखर की ओर बढ़ा, कुरुक्षेत्र का मैदान एक विशाल श्मशान में बदल चुका था। पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव उस भीषण जनसंहार के बीच एकाग्रता के साथ आगे बढ़ रहे थे। उन्हें किसी कीर्ति की तलाश नहीं थी, बल्कि उन्हें इस महायुद्ध के जड़ की तलाश थी। अंततः उन्हें गंधार की घुड़सवार सेना के बचे खुचे अवशेषों के पास शकुनी मिल गया। शकुनी जानता था कि वह ताकत की लड़ाई में सहदेव को हरा नहीं सकता, इसलिए सहदेव को निकट आते ही शकुनी ने माया युद्ध का प्रयोग किया। अचानक युद्ध का मैदान गायब हो गया। सहदेव ने खुद को एक ऐसे शून्य में खड़े पाया जहां आसमान से पत्थरों की बारिश हो रही थी और ज़मीन एक खून के भंवर में बदल गई थी। कोहरे में से राक्षसी आकृतियां उभरी जो शकुनी के मृत भाइयों की आवाज़ों में चीख रही थी। यह एक ऐसा हमला था जो शरीर से पहले मन को तोड़ने के लिए रचा गया था। सहदेव विचलित नहीं हुए और उसी स्थिति में शकुनी को चुनौती दी। अपनी दूरदृष्टि और आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने मन को एकाग्र किया। उन्होंने उन प्रेत छायाओं को नज़रअंदाज किया और शकुनी की अनियमित सांसों की आवाज़ का पीछा किया।
सहदेव ने अपनी आंखें खोली और तीरों की बौछार कर दी। वे तीर राक्षसों को नहीं लगे, बल्कि उन्होंने माया के आवरण को चीर डाला। शकुनी के रथ को वहीं रोक दिया और उसके बचे हुए रक्षकों को मार गिराया। शकुनी ने अपने मायावी पासे को सहदेव पर फेंक दिया और उसने सहदेव पर हमला कर दिया। तभी सहदेव ने शकुनी के जोरदार वार को एक सोची समझी चाल से रोक दिया। सहदेव ने अपनी ढाल का इस्तेमाल करके शकुनी के तलवार वाले हाथ को तोड़ दिया। शकुनी घुटनों के बल गिर पड़ा और उसके चेहरे पर आखिरी खौफ फैल गई, जिसे उसने पूरी जिंदगी दूसरों के दिलों में पैदा करने में बिताया था। सहदेव ने अर्धचंद्र के आकार वाला इंद्र अस्त्र उठाया और उनको वो प्रतिज्ञा याद आई जो उन्होंने दूत सभा में बरसों पहले ली। तीर प्रतिज्ञा के भार के साथ उड़ा और वह बाण शकुनी के कंठ में जा लगा। जब शकुनी रणभूमि में गिर पड़ा तो उसने युद्ध के उस पार कुरु सेना के खंडहरों की ओर देखा। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र मारे जा चुके थे। कौरवों का साम्राज्य राख में बदल चुका था। शकुनी के बहन और उसके कुल का अपमान रक्त की एक नदी में बह चुका था। शकुनी ने अपना जीवन खो दिया, किंतु अपनी प्रतिज्ञा का युद्ध जीत चुका था। जय श्री कृष्ण। श्रोता बंधु, गंधार नरेश शकुनी के द्वेष और कुरु वंश के नाश की उसकी प्रतिज्ञा के साथ उसके अंत की कथा को सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।